अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाफी है। हाफी पिटमैन ने शॉर्ट को शॉर्ट से शॉर्ट करता चला गया। जैसे जैसे हम इसके साथ यूज टू होते गए या जैसे जैसे हमारा हमारा लेवल बढ़ते गए तो उसने शॉर्ट को और मुख्तसर करने की कोशिश की। तो ये भी एक उसका एक स्टेप है। हाफ करना है। हाफ क्यों करना है, किस वजह से करना है? पिटमैन कहता है कि ऐसे वर्ड जिसमें टी या डी आ जाए तो टी और डी से जो पहली कंसोनेंट होगी वो टी और डी की वजह से हाफ हो जाएगी। मैं दोबारा रिपीट करता चलूं अपने वर्ड। पिटमैन ने कहा बताया कि ऐसे वर्ड जिनमें टी या डी आ जाए और टी और डी से पहली जो कंसोनेंट होगी वो कोई भी कंसोनेंट हो सकती है, वो कंसोनेंट टी और डी की वजह से हाफ हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वर्ड होता है नॉट। नॉट नॉट शॉर्ट ओ के साथ आप देखिए इसमें टी आया। टी टी से पहले कौन सी कंसोनेंट है? ये बजाहिर ऑब्वियसली हमें पता चल रहा है कि इसमें नॉट एन की कंसोनेंट है हमारे पास। अब एन जो है वो हाफ हो जाएगा। हाफ क्यों? हाफ जो सर स्ट्रोक है ये हमें बता रही है, इंडिकेट करती है कि इसके बाद जो हाफ हुई है इसके बाद या तो टी आ रहा है और या डी आ रहा है। ये भी उसने हमें थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया। फिर भी बताता है जो लाइट स्ट्रोकें हैं वो लाइट कंसोनेंट हैं जो वो मोस्टली डी की वजह से हाफ होती हैं और जो थिक स्ट्रोकें हैं वो मोस्टली डी की वजह से हाफ होती हैं। तो ये उसने एक हमारा काफी सारी मुश्किल हल कर दी। तो फिर मैं कहता है कि मैं दोबारा रिपीट करता चलूं कि टी और डी की वजह से उससे पहली जो कंसोनेंट होगी ये नहीं करना कि सारी ही स्ट्रोक हाफ हो जाएगी। वैसे फॉर एग्जांपल जैसे वर्ड है मार्क्ड। अब देखिए हमने देखना है कि टी और डी से पहली जो कंसोनेंट है वो कौन सी है। हमें सिर्फ वही कंसोनेंट ओनली वही कंसोनेंट जो उससे पहले आ रही होगी वही हाफ करनी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एम आर और हम के हाफ करेंगे चूंकि के के बाद डी है या डी से पहले के की जो चूंकि कंसोनेंट है तो हम सिर्फ के हाफ करेंगे, ना कि पूरी स्ट्रोक ओवरऑल स्ट्रोक को हाफ कर देंगे। ठीक है जी, तो ये तो आज का हमारा था। मैंने आपको अभी ये भी बताया कि मोस्टली मैं कहता हूँ मोस्टली जो थिक स्ट्रोक है जो जो हैवी स्ट्रोकें हमारी हैं या हैवी कंसोनेंट है वो डी की वजह से हाफ होती हैं और जो लाइट स्ट्रोकें हैं वो टी की वजह से हाफ होती है। ये उसने हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। इसी तरह अगला जो हमारा टॉपिक का एक मिलता जुलता ही इसके साथ है, चैप्टर नंबर 10 का एक दूसरा पोर्शन है, टॉपिक है, वो भी बिल्कुल इसी तरह की स्ट्रोकें हैं टी और डी की वजह से हाफ होती हैं। तो वो लेकिन वो ऐसी स्ट्रोकें हैं जिनमें एक से ज्यादा कंसोनेंट आ रही हैं, 2 3 4 बल्कि 5 5 कंसोनेंट भी आ रही हैं। लेकिन हमने ये देखना है कि जिससे पहले टी और डी होगी, सॉरी जिस जो टी और डी से पहले कंसोनेंट होगी वही सिर्फ हमने हाफ करनी है, ना कि ओवरऑल स्ट्रोक को हाफ करना है। तो ये उसने बताया है। नीचे साथ में एक टॉपिक के साथ एक एडजेसेंट टॉपिक है छोटा सा। पिटमैन कहता है कि थर्ड प्लेस के ऐसे वर्ड, थर्ड प्लेस के ऐसे वर्ड आपको पता है कि थर्ड प्लेस में जो प्लेस ऑफ स्ट्रोक होती है वो थ्रू द लाइन की जाती है, लेकिन थर्ड प्लेस के ऐसे वर्ड जो शॉर्ट होके जो हाफ होके छोटी सी स्ट्रोक रह जाए, पिटमैन उनके बारे में बताता है कि उनको लिखना हमने ऑन द लाइन है, लेकिन जो वावल साइन है वो उसकी एक्चुअल प्लेस पे ही लगेगा। फॉर एग्जांपल वर्ड है शीट। वर्ड है शीट। अब देखा जाए तो ये हमारी थर्ड प्लेस की स्ट्रोक है लॉन्ग ई के वावल के साथ, लेकिन यहाँ पे टी आया तो अब हमारा जो एस एच है टी से पहले चूंकि एस एच हाफ होगा तो वो एस एच हमारा हाफ हो जाएगा। तो इस हाफ को हम ऐसे करेंगे तो ये बड़ी अजीब सी स्ट्रोक चूंकि छोटी सी रह जाती है तो ये बड़ी अजीब सी होगी। तो इसके साथ पिटमैन ने जो किया वो ये है, तो लिखेंगे ऑन द लाइन लेकिन जो इसका साइन है वो इसकी एक्चुअल प्लेस पे ही आएगा, वो यहाँ पे साइन बनता है थर्ड प्लेस पे, यानी एंड ऑफ द कॉन्स्टेंट। तो ये तो हमारा आज का था। इसी तरह इसके साथ ही सी पोर्शन में ई पोर्शन में कहता है कि कुछ ऐसे वर्ड है जिनके साथ डिफ्थोंग आ रहा होता है और डिफ्थोंग के साथ टी भी आ रहा होता है।
या डी भी आ रहा होता, और उस डिफ्थोंग हम और टी और डी की वजह से उस वर्ड को, उस कॉन्सोनेंट को हाफ करके ज्वाइन डिफ्थोंग कर देंगे, उसके साथ डिफ्थोंग को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वर्ड है अबाउट, अबाउट वर्ड है। अब देखिए इसमें टी आया, यहाँ पे टी आया, और टी से पहले जो कॉन्सोनेंट है वो हमारी बी की कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे, आउट का डिफ्थोंग इसके साथ चूंकि आना है तो वो हम उसके साथ ही लगा देंगे, ये हमारा अबाउट होगा। इस तरह डाउट है, प्राउड होगा वर्ड, इशूड होगा, इस तरह की स्ट्रोकों के साथ ये यूज होगा। हम इसके साथ यूज कर देंगे ये डिफ्थोंग, उसके साथ जॉइंट डिफ्थोंग बना देंगे जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा डिफ्थोंग को भी, और उसके साथ चूंकि हाफ हुई होगी स्ट्रोक तो वो टी या डी को भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।